अरे भूल भूल है बेटे भूल। हाँ पंजाब सिंध गुजरात मराठा भारत माता की जय। हमारा संविधान अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी की जय। जवाहरलाल नेहरू की जय। डॉक्टर अंबेडकर की जय। इस नदी में पानी नहीं, वो नदी किस काम की? जिस आंख में आंसू नहीं, वो आंख किस काम की? और जिस दिल में धड़कन नहीं, वो धड़कन किस काम की? जो वतन के लिए काम न आए, उसकी जिंदगी किस काम की? आदरणीय सरपंच महोदया, उप सरपंच, सरपंच के पंच लोग और गांव से आए हुए मेरे प्यारे भाई, आज जो है हम सब एकत्र हुए हैं यहाँ पर, कोई खास माने रखता है। बड़े हमारे लिए गर्व का दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है जिसको हम लोग कहते हैं कि 26 जनवरी। ये तो सब कुछ जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हो गया, लेकिन हमको अपना कोई कानून नहीं था देश चलाने के लिए। तो एक कमेटी बनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में, और उस टीम ने 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची की एक सेट जो है देश को सौंपा। और उसी 26 जनवरी उस दिन बहुत सारी बातें हुई। उसी दिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति बनाया गया, और यही संविधान का प्रभार उनको दिया गया, जिम्मेवारी उनको दिया गया कि आप अपने देश में इसको लागू करें। और उसी दिन से हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान का मतलब समझ लीजिए कि वो ऐसा एक कानून है जो संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे वो छोटे जाति का हो या बड़े जाति का हो या किसी भी तरह के जो भारतवासी हैं, सबके लिए एक कानून का ये संविधान है। आज जो है दिल्ली में झंडा फहरा है,
विशेष रूप से, जैसे तो रोज फहराया जाता है विशेष रूप से, और कौन फहराती है? आज फहरा रही है हमारे देश की राष्ट्रपति, क्योंकि इस संविधान के सर्वे सर्वा जो है राष्ट्रपति ही होते हैं। और हम जानते हैं कि कौन है वो, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो, हाँ, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। तो हम देखते हैं कि वो एक साधारण से माने परिवार से है और आदिवासी है, वहाँ तक वो पहुँच गई है। वहाँ तक पहुँचाने का काम हमारा कौन किया है? संविधान किया है। तो संविधान जो है इतना महत्व रखता है। आज वो दिन है जिस दिन हम लोगों को उन देशभक्तों को याद करना चाहिए। आज हम लोग जमा हुए इसीलिए कि जो हमारे लिए अपने जान को दे दिए, अपने सर्वस्व दे दिया और फांसी के तख्ते पर लटक गए, उनको याद करने का दिन है। आज से उनको जो है मैंने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। इसलिए हम लोग अपना अपना काम छोड़ करके यहाँ पर इस तिरंगे के नीचे इकट्ठे हुए। वो आज़ादी के दिन सब के सब दीवाने थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब चाहते थे कि हमको आज़ादी मिल जाए। भगत सिंह को जब फांसी की सजा दिलाने का समय आया तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मुसलमान को जज थे उसको कहा कि तुम इसको फांसी का आदेश दो, लेकिन वो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता अपने देशवासियों के लिए। मैं मुसलमान हूँ तो क्या हूँ, मैं अपना पद छोड़ दूंगा, और छोड़ दिया। अब भगत सिंह को उसने अपने फांसी की सज़ा नहीं सुनाई, फिर दूसरा कोई सुनाया। तो मेरे कहने का मतलब भाइयों की एक दीवाने थे देश की आज़ादी के लिए। आज भी आज हम लोग दुनिया की घटनाओं को थोड़ा सा याद कर लें। आज जो है वेनेजुएला में क्या हुआ है, एक दिन में अमेरिका उसको कैप्चर कर लिया है। एक दिन में एक देश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल होता है, तेल के लालच उसने एक दिन में क्यों किया? क्योंकि वहाँ उस देश में एकता नहीं थी, लोग बट गए थे। फिर हम याद करें, यूक्रेन में भी आज लड़ाई हो रहा है, कितना दिन से, सालों से ऊपर से हो रहा है, लेकिन हाँ, लेकिन वो लोग क्या है, वहाँ एकता ही है। आज तक रसिया इतना महान देश उससे लड़ रहा है, लेकिन उस देश में एकता ही है, दूसरे देश भी उसकी मदद कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि हम भी आज हमारे देश में एकता की ज़रूरत है। हम सब एक बने रहेंगे तो हमारे देश को खतरा कभी भी नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ यही था। और आज मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे देश में थोड़ा और भी कुछ की अशिक्षा है, और माने कि वो चीज़ का भेदभाव है, कि सबको छोड़ करके हम ये आज संकल्प लें कि इन सबको छोड़ करके हम एक हो सकते हैं, अपने देश को आगे की ओर बढ़ाने की संकल्प लें तिरंगे के सामने। क्या ही कह सकते, मैं अपना जय हिंद जय भारत। काजी शॉर्ट में सब अभी बोलिए। आइए आइए शॉर्ट में सरपंच महोदया, उपस्थित वार्ड पंच एवं ग्रामीण बहुत बुजुर्ग बच्चे, जैसा कि इसके संबंध में जनवरी 1950 को नया संविधान सभा के निर्माण पाँचों के बाद फोन करेंगे। 3 साल के दौरान 1950 में 26 जनवरी को संविधान को प्रारूप तैयार करके देश को सौंप दिया गया, नेताओं को सौंप दिया गया, और उसी संविधान के तहत आज यह देश चल रहा है। देश में कानून व्यवस्था है। संविधान का अर्थ होता है सब माने बराबर, अधिकार माने नियम, बराबर का नियम बना करके देश को संचालित किया जा रहा है। और इसमें हम लोग अमन और शांति जीवन कल्पना हो कि हम लोग का जीवन अमन चैन और शांति बात के साथ
हमारे ग्राम पंचायत से आए हुए बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी आज हम लोग जब एकत्र किया है। हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन अंग्रेजी शासन हम लोग को इतना जकड़ा हुआ था कि हमारे देश के नागरिकों के, हमारे देश के जनता को तरह तरह के दुख और इसके बाद में हमारे देश में ऐसे लोग पैदा हुआ जिन्होंने इस देश पर आज़ादी का जो है तो झंडा फहराया। आज़ादी में जब हमको देश आज़ाद हुआ तो हमको संविधान का जरूरत है। आइए देश चलेगा कैसे? इसके लिए हमारे नेताओं ने एक टीम गठित किए और नई संविधान का लिखित कानून बनाया। और हमारा देश एक लिखित कानून से चलता है, बल्कि किताबों से नहीं चलता। हमारे देश में कानून का देश है, कानून का राज है। इसमें हमारे नेताओं ने बहुत बड़ी कामयाबी की कि हमारे संविधान इतनी बड़ी संविधान है जो दुनिया के सबसे बड़ा संविधान है। इसके मुताबिक कोई भी देश में संविधान बड़ा नहीं है जो हमारे देश का संविधान है। हमारे देश का संविधान एक लचीला है। इसमें हमारे नेताओं ने बड़ी क्रांतिकारी करके अपना जान कुर्बान करके इस देश को आज़ाद किया है। हमारे सुभाष चंद्र बोस देखा जब भाई हमारा देश तो बहुत खराब होता जा रहा है, अंग्रेज इस पर शासन करता है और मार रहा है, पीट रहा है, बहुत कुछ किया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अभी मैं जाता हूँ, आजाद हिंद फौज सजाऊंगा, पूरे भारतीय मिलकर अंग्रेज को भगाऊंगा। जमीन कांप उठेगी आज आवाज की मार से, और अंग्रेज के भगाऊंगा इस तलवार के मार से। और अंग्रेज को भागना पड़ा यहाँ से। आज़ादी हम लोग को मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद में हम लोग स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र हुए, लेकिन हम लोग को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली। क्यों? यहाँ सामंतवादियों का राज हो गया है। यह कानून चलने नहीं देता है, बराबरी का हक मिलने नहीं देता है। इसलिए हम लोग एकता के रूप में बनकर हम लोग एकता, इस देश का एकता बनाए और एकता में बंद करके हम अपना कानून को हस्ताक्षरित रखें। ग्राम कचहरी के प्रांगण में हम सब दिखा रहे हैं। ग्राम कचहरी का निर्माण महात्मा गांधी ने का उद्देश्य था और बाबा राम अम्बेडकर ने संविधान में यह जगह दिया, जिसकी वजह से आरक्षण का भी व्यवस्था है। महिला हो या निचला जाति हो, उचला जाति हो, भेदभाव का को समाप्त किया है। आज ग्राम कचहरी छोटा सा रूप में एक न्यायाधीश और न्यायालय का एक निर्माण किया गया है, जिसमें निःशुल्क जो है ग्राम कचहरी में छोटा छोटा मामला का निपटारा होता है। आप लोगों के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से जमुआ ग्राम कचहरी में छोटा बड़ा जो भी समस्या हुआ है सबका समाधान हम लोग दिए हैं और भविष्य में भी होगा। और आप लोगों से आशा उम्मीद रखते हैं कि हम लोग जिस सहानुभूति दिए हैं तो सहयोग सहानुभूति हम लोगों को मिलना चाहिए। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।